आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। परलोक और पुनर्जन्म के विषय में आज हम जानेंगे। संस्कार बुद्धि कहाँ रहती है, मन कहाँ रहता है, आत्मा कहाँ रहता है। यह सभी तो दिखते नहीं, लेकिन फिर भी मानना पड़ता है। पूर्व कर्म के अनंत जन्मों के संस्कार और इस मानवीय जीवन के सभी संस्कार मन में ही रहते हैं। तो मन कहाँ रहता है? शरीर में तो रहता नहीं, तो शरीर के बाहर सूक्ष्म में स्थित रहता है और शरीर को संचालित करता है। केवल मानवीय शरीर को नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी को मन होता है और वही उन्हें संचालित करता है। आत्मा हर जीव के शरीर में सूक्ष्म रूप में स्थित होता है। इसे आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का अंश, चैतन्य शक्ति कुछ भी कहे, लेकिन यह जब तक शरीर में स्थित है उसे हम जीव कहते हैं। जब वह निकल जाता है तो उसे हम शव कहते हैं। इसी तरह हर जीव का, हर योनि का जन्म, जीवन और मृत्यु, फिर से जन्म, यह चक्र अनंत काल से शुरू है। इन सब का शासक, नियामक, इन्हें नियंत्रित करने वाला, संचालित करने वाला एकमात्र है, जिसे हम भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, आदि शक्ति, आदि माता ऐसे कई नामों से जानते हैं। अब मन में यह आशंका आती है, मन में तो अनंत जन्मों के संस्कार होते हैं और जन्म लेते ही प्रकट होते हैं। इसका प्रमाण क्या है? जी हाँ, इसका प्रमाण एक दो नहीं, अनगिनत है। केवल जानने की जरूरत है। गाय, भैंस या किसी भी पशु का बच्चा जन्म लेते से ही थोड़ी देर में उठने लगता है, भागने लगता है, माँ का दूध पीने लगता है। यह उसे किसने सिखाया? छिपकली का बच्चा जन्म लेते ही दीवार पर चढ़ने लगता है। पंछी के बच्चे भी बिना सिखाए अपने आप उड़ने लगते हैं। मानवीय बालक की भी बात करें तो जन्म लेते ही रोने लगता है, माँ का दूध पीने लगता है। यह सब इन्हें किसने सिखाया? इन सब का जवाब यही है, पूर्व जन्म के संस्कार इनके मन के साथ थे और जन्म लेते से ही वह प्रकट होने लगते हैं। इन सभी ने जिस योनि में जन्म लिया है उसी के अनुसार यह बर्ताव करते हैं। ऐसा कभी होता नहीं कि गाय का बछड़ा दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ने लगे। जब यह बड़े होते हैं तो उन्हें अपने अपने कौन है, अपने बैरी कौन है, यह भी समझने लगता है। जैसे कि बिल्ली, चूहा, सिंह, हरिण, मुंगूस, सांप, यह जिस योनि में है उसी के अनुसार विचरण करते हैं, जीवन जीते हैं। अब आशंका आती है, यह संस्कार मृत्यु के बाद में भी मिटते क्यों नहीं? जैसे मिट्टी के बर्तन में तेल, घी, मक्खन, अचार रख दिया तो उसके निकालने के बाद धोने से भी स्निग्धता मिट्टी के अंदर रहती ही है। जब उसे धूप में या अग्नि के पास रखे तो वह तेल का अंश दिखने लगता है, यानी प्रकट होने लगता है। वैसे ही अनंत जन्मों के संस्कार मन में रहते हैं और जिस योनि में उस जीव ने जन्म लिया कि संयोग से वह प्रकट होने लगते हैं। और इसमें भी एक विशेष बात है, यह जीव जिस योनि में जन्मे है उस योनि को जितने आवश्यक है उतने ही संस्कार मन से लेते हैं। जैसे कि हम भी कभी गांव जाने लगते हैं तो घर में अलमारी में कपड़े भरे होते हैं, लेकिन हम केवल उतने ही कपड़े लेते हैं जितने गांव जाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब आशंका आती है, इन जीवों का जन्म होता कैसे है? इसमें चैतन्य आता कैसे है? जैसे कि कत्था, चूना, पान, सुपारी, इलायची अलग अलग रंग के हैं। इनमें किसी में भी लाल रंग नहीं है, लेकिन इन पांचों के संयोग से मुख में चबाते ही
लाल रंग प्रकट होने लगता है। वैसे ही बीज बोते ही उससे पान, फूल, फल आदि प्रकट होने लगते हैं। वैसे ही पंच महाभूतों के संयोग से, स्त्री पुरुष के संयोग से बालक का जन्म होता है। इन सब के संयोग से चैतन्य तो गर्भ में ही होता है, लेकिन जन्म लेते से ही वह प्रकट होने लगता है और बच्चा रोने लगता है। तब हम कहते हैं आनंद से, खुशी से, हमारे घर बालक ने जन्म लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह जानकारी परलोक और पुनर्जन्म ग्रंथ में वर्णित है। आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।